अस्सलामुअलैकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल IIT MSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइसा शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारी पूरी अबाउट है, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स है, नाम नंबर है, ये हमारे सारे सोशल लिंक्स हैं जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी सारी डिटेल्स है। तो चलें व्यूवर्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा टॉपिक है हार्ड ड्राइव से रिलेटेड। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर के ज़रिए हार्ड ड्राइव के बैड और वीक सेक्टर रिमूव करना सिखाए थे, जो सॉफ्टवेयर HDD रीजनरेटर था। ठीक है, आज हम वही काम आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाएंगे हायरन बूट के ज़रिए। हायरन बूट जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी ज़रूर थी, लेकिन बहुत काम की थी हार्ड ड्राइव से रिलेटेड। ठीक है, हार्ड ड्राइव के लिहाज से। तो आज हम हायरन बूट को यूज़ करके उसके HDD रीजनरेटर से हार्ड ड्राइव के बैड और वीक सेक्टर रिमूव करना आपको सिखाएंगे और प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। हम F11 से बूट कर रहे हैं। ठीक है, MSI का PC है और ये हमने 10.6 की DVD लगा ली है। ठीक है, और ये हम सेकंड ऑप्शन DVD पे इंटर करेंगे। ये आ गया। ठीक है, DOS प्रोग्राम, इस पे हम आएंगे, इंटर करेंगे। सबसे पहले हार्ड डिस्क टूल 6 नंबर, इस पे इंटर करेंगे। मोर HDD रीजनरेटर, इस पे हम जाएंगे। ये आ गया। अब यहाँ हमने 1 पे करना है, तो ये ऑप्शन आते हैं। हमारे सामने पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दोबारा 1 इंटर, M लिख के M करना है और इंटर करना है। अब ये हमारी हार्ड ड्राइव 3 TB की हार्ड ड्राइव HDD रीजनरेटर पे चले गई है। ठीक है, अब अगर बैड या वीक सेक्टर हमारी इस हार्ड ड्राइव में होगा तो वो यहाँ काउंट होगा, चाहे वीक हो चाहे बैड हो, जब भी B लिखा हुआ भी। ठीक है, और जैसी सेक्टर शो होगा वैसी रिपेयर भी होगा। ठीक है, और रिपेयर होगा तो रिपेयर भी काउंट होगा कि इतने बैड सेक्टर वीक सेक्टर रिपेयर हो गए और इतने बैड सेक्टर वीक सेक्टर यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, और अगर बिन फर्ज कोई बैड सेक्टर हार्ड ड्राइव की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वैसे तो 90% रिपेयर हो जाता है, 10% होता है कि रिपेयर नहीं होता। ये भी मैं आपको बता दूँ, उसमें नहीं होता तो उसको तो कोई करता भी नहीं रीजनरेट। ठीक है, तो ये रीजनरेटर का प्रोसेस चल रहा है जो हम आपको दिखाते रहेंगे। और व्यूवर्स ये देखें, एक बैड सेक्टर काउंट हो गया है और वो रिपेयर भी हो गया है। पहले आपको यहाँ पे B लिखा हुआ आया था। ठीक है, अब यहाँ पे R लिखा हुआ आ गया। 2 बैड सेक्टर आ गए, 2 बैड सेक्टर रिकवर भी हो गया। अब देखिए बैड सेक्टर आ रहे हैं, बैड सेक्टर आ भी रहे हैं, बैड सेक्टर रिमूव भी हो रहे हैं। ये देखें, बाद दफ़ा 1-2 होते हैं, बाद दफ़ा ज़्यादा होते हैं। अभी तक 4 बैड सेक्टर आ गए हैं, 5 आ गए, और साथ ही साथ रिकवर भी हो रहे हैं, रिपेयर भी हो रहे हैं। 58% पर ही देखें बैड सेक्टर आना शुरू हो गए। इसका मतलब इस हार्ड ड्राइव में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी। हालांकि इस हार्ड ड्राइव की हेल्थ 99 थी और 99 हेल्थ पे इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन आपके सामने के 99 हेल्थ पर बैड सेक्टर शुरू में ही आ रहे हैं और रीजनरेटर उसको रिपेयर भी कर रहा है। जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे वो रिपेयर भी कर रहा है। ये सिचुएशन है इस टाइम इसकी। जब तक बैड सेक्टर आते रहेंगे ये रिपेयर करने की कोशिश करता रहेगा, प्रोसेस वहाँ पर रुक जाएगा। जैसे ही बैड सेक्टर ख़त्म होंगे प्रोसेस आगे अपने आराम से बढ़ना लगेगा। इस हार्ड ड्राइव में अभी तक बैड सेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं और आ ही रहे हैं, रुक नहीं रहे, और रीजनरेट भी हो रहा है तो वो रिपेयर भी हो रहे हैं। ये देखें 17 बैड सेक्टर अब तक आ चुके हैं शुरू में ही, और रिपेयर भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं वो। ठीक है, रीजनरेटिंग का प्रोसेस चल रहा है। बैड सेक्टर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 2, 4, 5 बैड सेक्टर तक तो समझ में आता है, लेकिन जब ज़्यादा बैड सेक्टर होते हैं तो हम रिपेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस फिर चलता भी ज़्यादा है और फिर देखना भी पड़ता है कि हार्ड ड्राइव में कितनी जान है। मुसलसल इतने बैड सेक्टर आ रहे हैं।
और व्यूवर्स 32 बेड सेक्टर आए हैं शुरू में ही, और 32 बेड सेक्टर रिकवर भी हो गए, रिपेयर भी हो गए, ठीक है। और अब प्रोसेस आगे बढ़ने लगा है। जो 58 पे प्रोसेस रुक गया था बेड सेक्टर की वजह से, वो अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बेड सेक्टर 32 है और 32 के 32 रिपेयर भी हुए। अब जब ये प्रोसेस बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा तो हम अपनी हार्ड ड्राइव को जाके देखेंगे कि आया ये चल रही है या नहीं चल रही, सही चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि 2, 4, 5 बेड सेक्टर तक तो समझ में आता है, ठीक है। और हेल्थ इसकी 99 है, और 99 हेल्थ पे इसने जो 32 बेड सेक्टर दिए हैं वो 32 के 32 रिपेयर हो भी गए हैं। तो अब हमने देखना होगा कि ये कैसे चलती है, कितनी चलती है। और ये प्रोसेस चल रहा है, देखें इतने मिनट हो गए हैं चलते हुए इसको, ठीक है। वही 32 बेड सेक्टर आए हैं जो शुरू में आए हैं 0.58 पर भी हो गए। अब प्रोसेस मुसलसल चल ही रहा है। तो देखिए 32 बेड सेक्टर जब हार्ड ड्राइव में आ जाते हैं ना, तो अमूमन टेक्नीशियन और ख़ुद मैं भी उस हार्ड डिस्क को यूज़ करने के लिए प्रेफर, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है कि 32 बेड सेक्टर हम 99 वाली हेल्थ वाली हार्ड ड्राइव पे जो आए हैं उसको रिकवर करके, रिपेयर करके इस हार्ड ड्राइव को देखेंगे कि ये यूज़ हो रही है, यूज़ होने की किस तरह से चल रही है, ठीक है। वरना अमूमन जब 10, 12, 15 या इतने बेड सेक्टर आ जाते तो उस हार्ड ड्राइव को हम स्क्रैप कर देते, चाहे हेल्थ जितनी भी हो। लेकिन क्योंकि बेड सेक्टर रिकवर हुए हैं, रिपेयर भी हुए हैं, सही, और अब प्रोसेस आगे बढ़ भी रहा है, तो ये हार्ड ड्राइव सही काम भी कर सकती है और डेटा के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। इसमें विंडोज़ अलबत्ता नहीं की जा सकती, ये तो क्लियर है कि विंडोज़ इसमें करना बेकार होगा, वो बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब ये हम वक्फे से आपको प्रोसेस दिखाते रहेंगे और ये ज़रा प्रोसेस लंबा ही चलेगा। व्यूअर्स देखें इतने टाइम हो चुका है, शुरू में 32 बेड सेक्टर आए जो रिपेयर हो गए, रिकवर हो गया, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हम ऐसे आपको दिखाते रहेंगे और फिर एंड के पार्टीशन भी हार्ड ड्राइव का दिखाएंगे और हार्ड ड्राइव को भी दिखाएंगे। इतना टाइम हो चुका है इस प्रोसेस को और 50 पे आने वाला है, आधा प्रोसेस हो चुका है। वही शुरू में 32 बेड सेक्टर है जो रिकवर हो गए, रिपेयर हो गए, और ये अब प्रोसेस चल रहा है। इतना टाइम हो चुका है इसको, ठीक है। और प्रोसेस जो है 73% हो चुका है, और जो शुरू में ही बेड सेक्टर थे बस वही थे और वो रिकवर रिपेयर भी हो गए। ये प्रोसेस चल रहा है। अभी प्रोसेस तकरीबन आधा घंटा मज़ीद चलेगा और फिर मुकम्मल होगा और फिर हम हार्ड ड्राइव की तरफ आएंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये मुकम्मल होने वाला है, 99% पे चल रहा है, ठीक है। और शुरू में ही जो बेड सेक्टर आए थे 32, वो रिपेयर भी हो गए थे, रिकवर भी हो गए थे, उसके बाद कोई नहीं आया, ठीक है। ठीक है, और ये आपके सामने रिपोर्ट आ गई है, प्रोसेस कंप्लीट है। बेड सेक्टर आए, वो रिकवर हो गए, ठीक है, रिपेयर हो गए। अब कोई बेड सेक्टर नहीं है, ठीक है। आए थे, रिकवर हो गए, तो बेड पे 0 आ गया, रिकवर रिपेयर पे 32 आ गया, ठीक है। और ये सब हो गया, न्यू बेड सेक्टर भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम हार्ड ड्राइव की तरफ जा रहे हैं। और ये व्यूवर्स हमारी वो 3 TB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, जिस पे हमने ये रीजनरेटर चलाया है, ठीक है। मेरी एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ऐसी हार्ड ड्राइव जिनमें बैड सेक्टर, वीक सेक्टर हो, हेल्थ कम हो, इनको और आप रीजनरेटर से रिपेयर कर लें, सही कर लें, तो इन हार्ड ड्राइव में आप डेटा तो रख सकते हैं लेकिन विंडोज़ नहीं कर सकते। और हमारी विंडो SSD में ही हुई है जो 256 है, तो लिहाजा आप इसमें हम डेटा वगैरह तो रख सकते हैं और डेटा वगैरह के लिए सही है। और अब ये सही हो भी गई है, लेकिन हार्ड ड्राइव में एक तो विंडो करना वैसे ही बेकार है क्योंकि स्पीड नहीं, ठीक है। तो ये था खैर हमारा आज का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि इस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।